Yes, myself Dr. Rajiv Namdev from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore welcomes you Diploma Engineering students in the subject HPCS, that is Hydraulic and Pneumatic Control Systems. Our today's chapter is Fluid. इस भाग में हम पढ़ेंगे फ्लूइड एवं आदर्श फ्लूइड, फ्लूइड गुण, तरल एवं गैस और संख्यात्मक प्रश्न. In this section we will study fluid and ideal fluid, fluid properties. There are 4 properties we will discuss: V, S, rho, W and capital S. Liquid and gas, and we will take one numerical. Fluid. Normally matter में exist in solid, liquid और gas states. सामान्यतः पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में मौजूद रहता है. The matters which have tendency to flow, पदार्थ जिसमें बहने की क्षमता हो उसे हम फ्लूइड कहते हैं. तो फ्लूइड की बेसिक डेफिनेशन है द मेटर्स विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, या पदार्थ जिसमें बहने की क्षमता हो. इस पॉइंट को आप गौर करें, टेंडेंसी टू फ्लो और बहने की क्षमता. और ऐसे 2 पदार्थ होते हैं, लिक्विड और गैस. द्रव एवं गैस इनमें बहने की क्षमता होती है. दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो. तो बेसिक डेफिनेशन, यदि आपसे कोई पूछे कभी भी कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड या आप फ्लूइड से क्या समझते हैं, तो यू सिंपली से द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो. पदार्थ जिसमें बहने की क्षमता हो वो फ्लूइड कहलाते हैं. और इसमें लिक्विड और गैस दोनों आते हैं, द्रव एवं गैस दोनों आते हैं. अब यहाँ पर देखें बहने की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहने का, उसको देखें आप इस चित्र में. इस चित्र में हम देखें यहाँ पर तो आप पाएंगे कि एक पर्पल कलर से ये हमारी सरफेस है, रिजिड है, और उसके ऊपर ये लिक्विड फ्लो हो रहा है. हम यहाँ पर लिक्विड की बात कर रहे हैं अभी, जिससे कि हम आगे चल के गैस को भी समझ पाएंगे. तो इसमें देखिए आप, ये जो लिक्विड बह रहा है ये कुछ एरो से बताया गया है और ये मान लिया गया है, एज्यूम किया गया है. वैसे तो लिक्विड कंटिन्यूम होता है, वाटर की यदि हम बात करें कंटिन्यूस होता है, बट इसमें हम माने कि ये जो लेयर के रूप में बह रहा है और वो एक के ऊपर एक शेयर हो रही है. शेयर मतलब देखिए आप, स्लाइडिंग हो रही है ये एक, फिर इसके बाद वो आप देखते हैं सरफेस गीली हो जाती है नीचे वाली, फिर उसके ऊपर वाली आगे बढ़ जाती है, फिर उसके ऊपर वाली आगे बढ़ जाती है. तो ये यहाँ पर जो हो रहा है बेसिकली, ये जो फ्लो हो रहा है, यदि हम देखें तो फ्लो क्यों होता है, हम जानते हैं कि स्लोप होता है, मतलब उच्च स्तर से निम्न स्तर या हाई लेवल से लो लेवल की ओर. लेकिन यदि लेवल सेम हो तो भी फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्या लग रहा है, शेयर फोर्स. जैसे हमारे मशीन्स वगैरह में देखें जहाँ पर फ्लो होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फ्लो हो रहा है, ये फ्लो होने में ये एरो बने हुए हैं. ये सपोज एज्यूम करिएगा कि आप एक के ऊपर एक लेयर्स हैं और ऊपर जो एरो पर लिखा हुआ है इस पर क्या लग रहा है, कर्तन बल या शेयर फोर्स. तो अब इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इट ऑफर्स नो रेसिस्टेंस टू शेयर डिफॉर्मेशन एंड विल कंटिन्यू टू डिफॉर्म. कंटिन्यू टू डिफॉर्म मीन्स फ्लो होना, व्हेन सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस. यानी बहने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शेयर स्ट्रेस. तो जब कर्तन बल लगता है तो ये कर्तन विकृति, जब हम जानते हैं प्रतिबल लगता है तो विकृति होती है, कर्तन बल लग रहा है तो कर्तन विकृति होगी. उसका विरोध करने की चेष्टा नहीं करता है, मतलब ये बहने का विरोध नहीं करता है. किसका, जब ये कर्तन बल लगता है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लूइड जब भी फ्लो होता है या मोशन में होता है, बह रहा होता है, तब उस पर जो लगती है वो लगती है शेयर स्ट्रेस. तो अब हम फ्लूइड के बारे में यदि हम तीनों पॉइंट को फिर से एक सिंगल लाइन में सपोज करें तो नॉर्मली फ्लूइड लिक्विड, सॉलिड और गैस 3 स्टेज में पाया जाता है, जिसमें से कि वो सब्सटेंस जो बहने की क्षमता रखते हैं या विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, उनको हम फ्लूइड कहते हैं. और फ्लूइड में ये शेयर डिफॉर्मेशन का रेसिस्ट नहीं करता है जब इस पर शेयर स्ट्रेस आती है. तो जब कर्तन बल लगता है तो ये बहने का विरोध करने की चेष्टा भी नहीं करता और नतीजन ये फ्लो होता है. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें कि फ्लूइड हैज़ नो डेफिनेट शेप. फ्लूइड का अपना कोई आकार नहीं होता. इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. जिस बर्तन में रख दो वो आकार ले लेता है. ये नेक्स्ट पॉइंट है. और लास्ट फ्लूइड में हम पढ़ रहे हैं
कि एट रेस्ट देयर कैन बी नो शेयरिंग फोर्स। हमने पहले मोशन का देखा, तब आप देखिए इसका। इस केस में देखिए आप, एक कंटेनर है, मतलब हमारा सिलेंडर है जिसके ऊपर वाटर फिल किया हुआ है हमने। तो अब अगर हम देखें तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो लग रहा है केवल सरफेस के नॉर्मल लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तल के लंबवत बल लग रहा है, और वो बल किस रूप में है? प्रेशर के रूप में। यहाँ पर आप एज्यूम करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, कोई अलग से नहीं है, कोई पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो जब भी फ्लूइड हमारा रेस्ट में होता है तो उस समय उस पर केवल प्रेशर फोर्स लगता है, कोई और फोर्स नहीं लगता है। तो यहाँ तक हम देखें, हम टोटल 5 पॉइंट पढ़े हैं। पहला कि नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। उसमें से लिक्विड और गैस जो है उनमें बहने की क्षमता होती है, इसलिए हम उन्हें फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड को मैं इंग्लिश में फ्लूइड ही लिख रहा हूँ, हिंदी में भी फ्लूइड लिख रहा हूँ। कारण क्या है, कई बुक्स में द्रव लिखा है, लिक्विड लिखा है, तरल लिखा है, लेकिन वो लिक्विड को है, जबकि फ्लूइड में द्रव के साथ साथ गैस भी आता है। लिक्विड एज वेल एज गैस दोनों फ्लूइड है, तो मैंने फ्लूइड ही लिखा है, थ्रू आउट मैं फ्लूइड ही लिखूंगा। अब इसमें ये होता है कि इनका अपना कोई शेप नहीं होता है, ये जिस बर्तन में रख दो उसमें हो जाता है। अब इसमें हमने 2 केस पढ़े हैं कि यदि वो रेस्ट है, रुका हुआ है, एक बर्तन में रखा हुआ है, तो उस पर केवल कौन सा बल लगेगा? प्रेशर फोर्स। और यदि वो बह रहा है तो उसमें कौन सा लगेगा? शेयरिंग फोर्स। क्लियर? 2 ही फोर्स इसमें प्रोमिनेंटली लगते हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। अब आइडियल फ्लूइड की हम बात करें यहाँ पर समझने से, तो अभी हमने देखा कि फ्लूइड यदि बह रहा है तो उसमें शेयर फोर्स है, और रुका हुआ है तो उसमें प्रेशर फोर्स है। लेकिन आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें कि चाहे वो बहे या रुके, उसमें केवल प्रेशर लगेगा, कोई शेयरिंग या टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा। और ऐसा सैद्धांतिक रूप से ही होता है या इमेजिनेशन में ही होता है, इसलिए प्रैक्टिकली आइडियल फ्लूइड डज नॉट एग्जिस्ट। तो प्रायोगिक रूप में कोई भी फ्लूइड जो है वो आदर्श फ्लूइड नहीं होता। तो आइडियल फ्लूइड आप समझ गए हैं कि आइडियल फ्लूइड या आदर्श फ्लूइड की खासियत ये है कि फ्लूइड चाहे रेस्ट में हो या फ्लो हो रहा हो, लेकिन उस पर कौन सा लगेगा? केवल परपेंडिकुलर टू सरफेस प्रेशर, दाब ही लगेगा, उसमें कोई शेयरिंग या टेंजेंशियल नहीं होगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता जब कोई फ्लो हो और शेयर फोर्स ना लगे। तो इसलिए प्रैक्टिकली कोई भी फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड नहीं होता है। बट वाटर कैन बी अज्यूम्ड एज एन आइडियल लिक्विड। अब यहाँ पर मैंने लिखा है वाटर को क्या लिखा है? लिक्विड, फ्लूइड नहीं लिखा। इसी तरह से एटमॉस्फेरिक एयर को हम गैस में, आइडियल गैस में एज्यूम कर सकते हैं। तो फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड हमारा पहला यही था कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर। आइडियल फ्लूइड वो वाला फ्लूइड जिसमें कि चाहे वो स्थिर हो या बह रहा हो, केवल दाब लगे, कोई कर्तन या स्पर्शी बल ना लगे। और चूंकि ऐसा होता नहीं है इसलिए प्रैक्टिकली होता ही नहीं है आइडियल फ्लूइड। और फिर भी काफ़ी कुछ हद तक पानी को जो है आइडियल फ्लूइड के रूप में माना जा सकता है। अब हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। यहाँ पर मैंने सीक्वेंस में लिखा है प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर दाब, टेम्परेचर तापक्रम, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपेक्षिक आयतन, स्पेसिफिक मास आपेक्षिक संहति या इसको हम डेंसिटी या घनत्व के नाम से भी जानते हैं, स्पेसिफिक वेट या आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक ग्रेविटी या आपेक्षिक घनत्व, विस्कोसिटी श्यानता, और कुछ और लिखे नीचे मैंने 4, कोहेजन संशक्ति, एडेशन आसंजन, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, और कैपिलरिटी केशिका। इनमें से जो मैंने ABCDE लिखे हैं, ये 5 जो प्रॉपर्टीज है ये हमारे सिलेबस में है। तो उन 5 में से भी इस वीडियो में हम 4 देखेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम देखेंगे, आपेक्षिक आयतन, स्पेसिफिक मास देखेंगे या डेंसिटी, आपेक्षिक संहति या घनत्व देखेंगे, स्पेसिफिक वेट आपेक्षिक भार देखेंगे, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षित घनत्व देखेंगे। श्यानता को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो नॉर्मल है कि यदि कोई भी फ्लूइड है उसमें प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में आपस में मिलने का क्षमता होगी, उसको कोहेजन बोलेंगे। वो कंटेनर में रखे होंगे, उससे चिपक जाते हैं, गीले कर देते हैं, तो वो एडहेशन होगा। और यदि उनकी सरफेस जो ऊपर की सतह है वो सिकुड़ने की कोशिश करेगी, जैसे दूध के ऊपर मलाई जो जमती है वो सरफेस टेंशन के कारण, या यदि हम उल्टी ट्यूब लगाते हैं तो वो ऊपर की ओर चढ़ता है, इसको हम कैपिलरिटी कहते हैं। तो अब हम आगे केवल 4 प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम या अपेक्षिक आयतन। प्रॉपर्टीज में आप 3 चीज़ याद रखिए। पहला उसको लिखना, दूसरा उसका न्यूमेरिकल फार्मूले के रूप में लिखना,
तीसरा उसकी इकाई। 3 चीज़ें हर प्रॉपर्टी की याद रखना है। जैसे कि यदि इसकी परिभाषा में बोलूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम की, आयतन का संहति से अनुपात, रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू मास, ये लिखने में हो गया। या हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं वॉल्यूम पर यूनिट मास, या यानी m की मान 1 रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा v। तो इकाई संहति के आयतन को हम आपेक्षिक आयतन कहते हैं। अब इसी को यदि हम फार्मूले के रूप में लिखें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम या आपेक्षिक आयतन बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपान मास या आयतन बटे संहति। तो इसको हम जो लिखते हैं लेटर में वो स्मॉल v और सफिक्स में s लगा हुआ है। गौर कीजिएगा, फार्मूला लिखते समय जो रेड कलर से है, स्मॉल v s बराबर वॉल्यूम को कैपिटल V और मास को m। अब इसकी यूनिट जरूर देखिएगा, आप याद रखिएगा, लिखने की आदत डालिएगा, क्योंकि कई सवाल सिर्फ यूनिट से सॉल्व हो जाते हैं यदि यूनिट हमें याद है। तो वॉल्यूम की इकाई या तो क्यूबिक मीटर होती है या क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी प्रकार मास की यूनिट MKS में kg किलोग्राम होती है, जबकि CGS में ग्राम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाए, फार्मूला क्या होगा, कैपिटल V अपान m, क्योंकि ये वॉल्यूम का मास से रेशो है या आयतन का संहति से अनुपात है। इसकी इकाई हो जाएगी क्यूबिक मीटर पर kg या क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। यदि MKS में लेंगे तो हम पूरा MKS में, CGS में लेंगे तो पूरा CGS में। तो क्यूबिक मीटर पर kg या क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। तो इस तरीके से आप देखिए 3 चीज़ें, पहला ये अनुपात है या इकाई संहति का आयतन है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू मास या वॉल्यूम पर यूनिट मास। और मैथमेटिकली आप इसको इस रूप में लिख दें कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम अपान मास। और फिर फार्मूले के रूप में दूसरी चीज़ रेड कलर से है VS इक्वल टू कैपिटल V अपान m। इसके बाद ब्लू कलर या ब्लैक कलर से यूनिट्स लिखी हुई हैं MKS में और CGS में, क्यूबिक मीटर पर kg या क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक मास या अपेक्षिक संहति, या इसको हम डेंसिटी या मास डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। संहति घनत्व या घनत्व, सिंपली नॉर्मली हम जो यूज़ करेंगे टर्म वो डेंसिटी या घनत्व यूज़ करेंगे। ये अपेक्षिक आयतन का उल्टा होता है, इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। यदि किसी लिक्विड का वॉल्यूम हम बोलें 500 है तो स्पेसिफिक मास क्या हो जाएगा, 1/500, राइट। जस्ट उल्टा है, उल्टा है मतलब वो क्या था V अपान m, तो ये क्या हो जाएगा अपना m अपान v। ये देखिए m अपान v। अब m को क्या लिखते हैं हम, मास, v को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। तो संहति के आयतन के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी या घनत्व। इसको जो हम दिखाते हैं सिंबॉलिकली, लेटर शो करते हैं, ग्रीक लेटर रो, यहाँ पर रो बना है P जैसा है लेकिन थोड़ा गोल है और तिरछा है। रो इक्वल्स टू कैपिटल M अपान कैपिटल V, ये इसका फार्मूला होगा। और यदि अब हम देखें इसकी यूनिट, तो जो वॉल्यूम की थी वो उल्टी हो गई, अब kg ऊपर आ गया, क्यूबिक मीटर नीचे, तो kg पर क्यूबिक मीटर या CGS में ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब हम देखें फिर से 3 चीज़ें। नंबर 1, इसकी परिभाषा, इट इज द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम, या संहति का आयतन से अनुपात, या दूसरे शब्दों में हम बोलें मास पर यूनिट वॉल्यूम। वो वॉल्यूम पर यूनिट मास था, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन की संहति, जबकि पिछला वाला क्या था, इकाई संहति का आयतन। थोड़ा सा अंतर है देखिए दोनों में। और गणित के रूप में हम रो को लिख सकते हैं अपान v। यहाँ पर पानी को हमने काफ़ी कुछ आइडियली एज्यूम करते हैं, तो पानी के लिए इसकी वैल्यू याद रख लें आप कि इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ रो इक्वल्स टू, इसको रो ही लिखा जाता है, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वैल्यूज़ न्यूमेरिकल्स के लिए आप याद रख लें। ये वैल्यूज़ यूजुअली न्यूमेरिकल में दी नहीं जाती, आपको ऐसा एज्यूम किया जाता है कि आपको याद है। सो दिस इज रो इक्वल्स टू 1000 kg पर क्यूबिक मीटर और 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पानी के लिए। क्लियर। तो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल VS, और ये जो सिंबल बना था हमारा रो, वो P नहीं है बल्कि रो है, ग्रीक लेटर। और दोनों में संबंध क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। एक V अपान m है स्पेसिफिक वॉल्यूम, और m अपान v है रो। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर, जिसको हम बोलते हैं, इसी में हम देख लें अभी स्पेसिफिक मास या डेंसिटी में एक चीज़ और देख लें हम, कि यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है कि डेंसिटी में आप देखिएगा, यहाँ पर चित्र को हम गौर से देखें कि पिस्टन है, सिलेंडर है, और यहाँ पर देखिएगा कि यदि हम ऊपर से प्रेशर लगाएं, अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि ये जो लिक्विड है, तरल है, ये दब नहीं रहा है, यानी ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, यानी ये इनकम्प्रेसिबल है, या हिंदी में बोले हम ये संपीड़ित नहीं हो रहा है, तो असंपीड़ित है। तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी
वो इनकम्प्रेसिबल होगा और उसको हम लिक्विड बोलेंगे। जबकि वहीं यदि गैस होगी और आप उसको दबाएंगे तो देखिए पिस्टन नीचे तक आ गया, अंतर बिल्कुल क्लियर कट हो रहा होगा। इस केस में अभी इसका उल्टा हो जाएगा, ये इनकम्प्रेसिबल था तो ये कम्प्रेसिबल हो जाएगा, असंपीड़ित था तो ये संपीड़ित हिंदी में। इसकी रो जो थी वो कांस्टेंट थी, जिसकी रो क्या है, वेरिएबल है। तो लिक्विड और गैस में बेसिक डिफरेंस ये समझिएगा कि इनकी जो घनत्व होता है वो लिक्विड के लिए नियत होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि गैस के लिए वो वेरिएबल होता है, परिवर्तनीय होता है। तो एक पॉइंट और था हमारा डेंसिटी में, पहला था हमारा फार्मूला रो इक्वल्स टू एम अपान वी, यूनिट थी हमारी केजी पर क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पानी के लिए 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर या 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और दूसरी चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट आ गई है कि डेंसिटी जो है यदि वो कांस्टेंट है, रो इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो फ्लूइड हमारा होगा इनकम्प्रेसिबल या असंपीड़ित होगा। जबकि यदि वो वेरिएबल है तो वो हमारा कंप्रेसिबल होगा या संपीड़ित, जिसको हम दबा सकते हैं। कंप्रेशन मतलब दबाना। तो ये डेंसिटी के मामले में कंप्लीट हो गया। अब हम आगे आते हैं, हमारी तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी जो है वो है आपेक्षिक भार। अब यहाँ पर आपेक्षिक भार का मतलब है कि हम भार की तुलना कर रहे हैं। ये है स्पेसिफिक वेट, तीसरे नंबर की स्पेसिफिक वेट। आपने स्पेसिफिक मास क्या पढ़ा था, एम अपान वी, और स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपान वी। वो था एम और यहाँ पर वी था एम बटे वी, तो अब यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू बटे वी। तो वो क्या था, स्पेसिफिक मास, ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट। यानी कि मास की जगह पर क्या आ गया है, वेट। तो स्पेसिफिक वेट जो होगा गणितीय भाषा में वो डब्ल्यू अपान वी या स्पेसिफिक वेट इक्वल टू हो जाएगा आपका वेट पर यूनिट वॉल्यूम या भार बटे आयतन, ये गणितीय रूप में। अब इसको वर्ड्स के रूप में देखें कि रेशियो ऑफ वेट टू वॉल्यूम। आप देखिए घनत्व या डेंसिटी क्या लिखा था, मास टू वॉल्यूम, यहाँ पर क्या आ गया, वेट। मास और वेट में आप अंतर समझते हैं, मास को हम एम से बताते हैं, केजी में होता है, जबकि वेट एक तरह का फोर्स होता है, वो W बराबर mg होता है। यहाँ पर देखिए, ये अभी समझ लीजिए, W बराबर mg हमने पढ़ा है न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो W है भार और m है मास और ये है g। तो भार बराबर होता है संहति गुणा गुरुत्वीय त्वरण। W का यूनिट होती है न्यूटन, जबकि m की यूनिट होती है kg। तो यहाँ पर हम देखें स्पेसिफिक वेट जो है वो क्या है, भार का आयतन से अनुपात है, या आयतन को हम एक कर दें तो इकाई आयतन का भार को हम स्पेसिफिक वेट बोलेंगे। मैथमेटिकली जो होगा वो होगा वेट पर यूनिट वॉल्यूम या डब्ल्यू अपान वी। इसको जो हम लिखते हैं वो स्मॉल डब्ल्यू से। यहाँ पर आपको अंतर लग रहा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल भी और स्मॉल भी है। तो स्मॉल डब्ल्यू जो होगा हम लिखने में थोड़ा सा ऐसा गोल बना के और एक गोलाकार बना देते हैं, तो आप वही लिखिएगा, और कैपिटल डब्ल्यू को सिंपल डब्ल्यू लिख देते हैं। तो स्पेसिफिक वेट जो होगा वो स्मॉल डब्ल्यू, डब्ल्यू अपान वी, और यूनिट जो हो जाएगी अब यहाँ पर डब्ल्यू की होगी न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अब हम इसमें एक प्रश्न और आता है कि आप बताइए स्मॉल डब्ल्यू और रो यानी कि स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी में डिफरेंस, आपेक्षिक भार और घनत्व में संबंध। तो लाल कलर से लिखा है स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू रो इंटू जी। ये आपको प्रूव करने आता है 3 नंबर या 5 नंबर का, मात्र 3 स्टेप हैं इसकी। आप लिखेंगे सबसे पहले इनके बीच में संबंध बताने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी, आपेक्षिक भार एवं घनत्व में संबंध जब आप बताएंगे तो आप लिखेंगे पहली लाइन कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि W बराबर mg होता है। W ये न्यूटन के दूसरे नियम से। अब दोनों ओर हम आयतन से भाग लगा दें तो W बटे V हो जाएगा, यहाँ पर m बटे V हो जाएगा इंटू जी। और अभी हम पढ़े हैं कि स्मॉल W बराबर होता है कैपिटल W अपान V, तो ये हो जाएगा स्मॉल W बराबर कैपिटल M अपान कैपिटल V की जगह हो जाएगा रो इंटू जी। तो W और रो में रिलेशनशिप क्या है, W इक्वल टू रो इंटू जी। बस ये 3 स्टेप लिखने के आपको 3 नंबर या 5 नंबर मिलते हैं। इसका खास ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी, W इक्वल टू रो अपान जी। तो इस तरीके से हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, पहली हुई हमारी स्मॉल वी एस स्पेसिफिक वॉल्यूम कैपिटल V अपान M, दूसरी हमारी रो कैपिटल M अपान कैपिटल V, तीसरी हुई हमारी स्मॉल W इक्वल टू कैपिटल W अपान कैपिटल V, या इससे हमने संबंध बनाया W और रो में, W बराबर रो इंटू जी। अब हम चौथी प्रॉपर्टी जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका आप देखिए मज़ेदार चीज़ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिखते हैं विशिष्ट गुरुत्व, यदि हम हिंदी में जाएं
और इसको हम रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। रिलेटिव डेंसिटी मतलब दो डेंसिटी की हम तुलना करेंगे, इसको इस नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में लिखते हैं हम आपेक्षिक घनत्व। मज़ेदार बात यह है कि जब इंग्लिश में इसको लिखते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन जब हिंदी में इसको लिखा जाता है तो आपेक्षिक घनत्व, जबकि इनकी आपस में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा। रिलेशन केवल ये है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। लेकिन आप हिंदी से इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश से हिंदी, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इंग्लिश वाले याद रखें स्पेसिफिक ग्रेविटी, हिंदी वाले याद रखें आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व या रिलेटिव डेंसिटी। अब आप आइए इसकी बात करें। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो रेशियो है मास डेंसिटी या वेट डेंसिटी का। कोई भी फ्लूइड है उसकी मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी दोनों चलते हैं टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब आप फार्मूला देखिए, इसमें फार्मूले से बहुत अच्छे समझ में आएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मास डेंसिटी रो फ्लूइड, जिस फ्लूइड की आप बात कर रहे हैं, अपान स्टैंडर्ड मास डेंसिटी, इसको हम केवल रो, स्टैंडर्ड को हम केवल रो से लिखेंगे, इसके आगे एस नहीं लगाएंगे। तो रो मतलब क्या हो गया, वो स्टैंडर्ड हो गया। या फिर हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ मास डेंसिटी था वेट डेंसिटी अपान स्टैंडर्ड वेट डेंसिटी, यानी स्मॉल डब्लू एफ और स्मॉल डब्लू। वेट डेंसिटी को हमने पढ़ा था स्पेसिफिक वेट डब्लू को, राइट। तो स्मॉल डब्लू स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसको हम जो लिखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, उसको लिखते हैं हम कैपिटल एस से। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर आपने यूनिट क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है, बीमार रहित होता है, ये एक नंबर होता है। तो यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि रो अपान रो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। केजी पर क्यूबिक मीटर केजी पर क्यूबिक मीटर, या डब्ल्यू अपान डब्ल्यू न्यूटन पर क्यूबिक मीटर न्यूटन पर क्यूबिक मीटर कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी कोई यूनिट नहीं रहती है। अब ये जो रो और डब्ल्यू है, ये हमने बोला स्टैंडर्ड फ्लूइड है। यहाँ पर यूजुअली वाटर इज स्टैंडर्ड फ्लूइड इन लिक्विड, और एयर जो होती है हमारी गैसेस में होती है। तो यहाँ पर हम इसको अब लिख सकते हैं, अभी हमने याद किया है कि रो वाटर जो होता है वो 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर, तो इसको हम रो भी लिख सकते हैं। और डब्लू वाटर, स्मॉल डब्लू वाटर जो होगा वो रो इंटू जी, तो रो 1000, जी 9.81, तो कितना हो जाएगा 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो रो और डब्लू जहाँ भी लिखा देखें आप, बिना किसी सफिक्स के मान के चलें कि वो पानी का है, और वो वैल्यू आपको याद रखना है। रो के केस में 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर, स्मॉल डब्लू के केस में 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो ये था हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है स्पेसिफिक डेंसिटी का, कि ये जो है स्पेसिफिक डेंसिटी हमारी तुलना करती है किसी भी फ्लूइड की पानी से। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पर इसके पहले हमने लिक्विड और गैस के बारे में जानकारी ली है, तो इसके बीच में अंतर लिखने भी आपको आता है। चलिए पहला अंतर देखते हैं। पहला अंतर इसमें जो है लिक्विड और गैस में, दोनों फ्लूइड हैं, दोनों बहते हैं, बट इसमें पहला अंतर हमने देखा था, यहाँ पर एक चित्र हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कि इसमें रो क्या है आपका कांस्टेंट या स्थिर है, ये रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल होता है या अपेक्षाकृत असंपीड़ित होता है। लिक्विड या तरल, पानी या तेल को दबाएंगे तो वो दबता नहीं है, वो पिचकारी मार के बाहर आ जाएगा। जबकि गैस होगी तो आप देख रहे हैं ये दबा हुआ है, तो इट इज़ रिलेटिवली कंप्रेसिबल, अपेक्षाकृत संपीड़ित होता है, या रो इसका वेरिएबल होता है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि चूंकि इसका, यदि हम इसका वजन नापें, स्पेसिफिक मास या डेंसिटी जिसको घनत्व को हम नापें, तो घनत्व को नापेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये चूंकि बदलता नहीं है तो ये उच्च होता है। जबकि यहाँ पर देखें आप, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया दबाने से, तो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इनिशियली ये क्या रहता है, लो डेंसिटी। तो गैस की डेंसिटी जो है या स्पेसिफिक मास कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड का ज़्यादा होता है। तो दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर और देखिए, बहुत इंटरेस्टेड है, यहाँ पर मैंने फिर वही कंटेनर लिया है। कंटेनर में आप लिक्विड को डालें तो ऊपर डॉटेड वाली जो अपर लाइन है वो क्या रहती है आपकी, ओपन टू एटमॉस्फेयर, इसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस। या दूध खुला हुआ रखा है तो जिस पे मलाई जमती है वो क्या है, ओपन फ्री सरफेस या मुक्त सतह होती है। तो लिक्विड के केस में फ्री सरफेस होती है, जबकि गैस को हम ऐसा ओपन रख ही नहीं सकते, उसको चारों तरफ से पैक करना पड़ेगा, तो इसमें कोई फ्री सरफेस नहीं होती है। एग्जाम्पल चौथे में आप लिख दें, वाटर, ऑयल, अल्कोहल, मिल्क, ये अपने लिक्विड हैं, जबकि एटमॉस्फेरिक की गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी आपकी गैसेस हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आता है कि आप लिक्विड और गैस में अंतर लिखें। तो बहुत क्लियर कट है, 4 पॉइंट हैं। पहला डेंसिटी के ऊपर है कि एक की कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है इसलिए वो संपीड़ित है, वेरिएबल इसलिए वो संपीड़ित है। दूसरा डेंसिटी, डेंसिटी इसकी हाई होती है लिक्विड की, जबकि गैस की लो होती है। तीसरा
लिक्विड के केस में फ्री सरफेस होती है, जबकि गैस के केस में फ्री सरफेस या मुक्त सतह नहीं होती। फ्री सरफेस का मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर। और आखिरी में चौथे नंबर पर आप इनके बीच में उदाहरण लिख दें। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखें तो हमने अभी तक जो पढ़ा है, यदि हम उसकी समरी बनाएं तो हमने ये पढ़ा है कि फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में डेफिनेशन पढ़ी है। इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, स्मॉल वी एस। फिर से रिवीजन के लिए मैंने पूरा फार्मूला रेड कलर में और यूनिट जो है ब्लू कलर या ब्लैक कलर्स में। कैपिटल स्मॉल वी एस स्पेसिफिक वॉल्यूम, कैपिटल वी अपान एम क्यूबिक मीटर पर केजी या क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। दूसरी हमने पढ़ी डेंसिटी या घनत्व, रो इक्वल्स टू एम अपान वी। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है एक दूसरे के उल्टे हैं, केजी पर क्यूबिक मीटर या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यूनिट्स भी देखिए उल्टी है। स्मॉल डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट, इसको हम रो इंटू जी भी बोलते हैं, बट ये फार्मूले में देखें तो डब्ल्यू अपान वी, एम की जगह डब्ल्यू आ गया है और इसकी यूनिट न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। और एस जो है वो रो फ्लूइड अपान रो या डब्ल्यू फ्लूइड अपान डब्ल्यू। फ्लूइड जो लिखा है वो सफिक्स में लिखा है छोटे अक्षरों में। अब यहाँ पर हम पानी की वैल्यूज़ भी याद रख लें क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। तो पानी के लिए रो की वैल्यू होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर या 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। चूँकि हम ऐसे यूनिट में सवाल करेंगे तो आप 1000 kg पर क्यूबिक मीटर याद रखें, बट ऑब्जेक्टिव में या कहीं और आए तो आपको ये भी याद होना चाहिए 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डब्ल्यू का मान में 9.81 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9810, क्योंकि रो इंटू जी है तो जी 9.81 होता है, तो हो जाएगा 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। और एस जो होता है रो अपान रो, रो फ्लूइड की जगह यदि हम पानी का रख दें रो, तो रो अपान रो क्या हो जाएगा 1, तो ये होता है 1। अब यहाँ पर हम देखें स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में और जानकारी लें कि 3 तरह की हमको याद रखना है। कि एक मान लीजिएगा कि S बराबर 1, ये किसके लिए है, पानी के लिए। ऑयल या अल्कोहल जो होते हैं वो पानी के हल्के होते हैं तो इनकी 1 से कम होती है, जबकि सबसे हेवीएस्ट जो फ्लूइड होता है वो लिक्विड होता है, वो होता है मरकरी या पारा, इसको M से लिखा है, ये सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू होती है 13.6, मतलब पानी से ये 13.6 गुना भारी होता है। तो आपको 2 वैल्यू S की भी याद रखना है, पानी के लिए 1 और मरकरी के लिए 13.6। न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए आगे भी काम आएंगे। अब इसमें देखिएगा S का मान 1 है तो वो पानी है, जैसे पानी और दूध, दूध का भी कितना होगा 1, क्योंकि वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन तेल की बात करें तो तेल जो है आपने देखा होगा आग लगती है समुद्र में, तो क्या होता है जो तेल कुओं से निकालते हैं यदि वो फैल जाए तो उसको जलाया जाता है, उसमें आग लगती है तो वो ऊपर ऊपर लगती है, नीचे मछलियों पर नहीं जाती है। चूँकि वो हल्का होता है, उसकी S 1 से कम होती है तो पानी के ऊपर तैरता रहता है, इसलिए केवल तेल जलता है, पानी नहीं जलता है। इसके उल्टा देखें अपन कि S यदि 1 से ज़्यादा हो तो वो पानी में डूब जाएगा, यदि पारा है तो वो पानी में डूब जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम समझे कि S का मान यदि 1 है तो वो पानी में मिक्स हो जाएगा। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, पानी से, और S क्या है, कंपेरिजन ही है पानी से, स्टैंडर्ड फ्लूइड या पानी से कंपेरिजन है, किसका, डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट का। तो यदि वो S 1 है तो वो मिक्स हो जाएगा, S यदि 1 से ज़्यादा है तो वो पानी में डूब जाएगा, और यदि S यदि 1 से कम है तो वो पानी में तैरेगा, ऊपर तैरेगा, राइट। अब आखिरी में हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल आपको जो आता है यूजुअली जो अभी तक देखा गया है वो सिंपल टाइप का ही आता है। 5 क्यूबिक मीटर आयतन, तो गिवन डाटा में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आयतन को कैपिटल V बराबर 5 क्यूबिक मीटर, क्लियर। तेल का भार, पढ़ते जाइए लिखते जाइए, तेल का भार 5000 किलो, आपने लिखा 5000 किलो। अब भार में आप W लिख सकते हैं, लेकिन यदि इसकी यूनिट kg है इसका मतलब क्या हुआ, ये M है, W नहीं। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज करने के लिए है, तेल की सहती लिखना थी उसको, उसने लिखा है भार, बट सदियों से लिखा आ रहा है इसलिए उसने लिख दिया है। एम केस में ये बड़ा कन्फ्यूजिंग होता था, SI में बहुत क्लियर है कि भार मतलब W होना चाहिए, लेकिन यूनिट बता रही है कि किलोग्राम है तो वो क्या है, M है। तो V दिया है, M दिया है, तो आप इस तेल का अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व मतलब क्या हो गया आपका, अपेक्षित भार स्मॉल w, घनत्व मतलब रो, और अपेक्षित घनत्व मतलब कैपिटल S निकालिए। इंग्लिश में बोलूँ तो ऑयल हैज़ 5 kg weight for 5 cubic meter volume. Calculate specific weight, density and specific gravity. तो अब देखिए WP और S, अब आपको देखिए फार्मूले सारे पता हैं, अब हम फार्मूले वो लगाएंगे जिसका सबसे पहले यूज़ होना है। हमको V और M देना है और रो निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, रो बराबर M बटे V, 5000 बटे 5 बराबर 1000।
देखिए आप लोग गलती मत करिए, 1000 लिख के सवाल खत्म कर देते हैं, उसके आगे यूनिट भी लिखिए, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। अब इसके बाद हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, एस का, रो फ्लूइड अपान रो। अब रो फ्लूइड का हमने जो निकाला वो कितना निकाला, 1000, और रो कितना होता है 1000, तो कितना आ गया 1। मतलब ये बेसिकली तेल पानी जैसा ही है, बहुत पतला है, तो ये 1 है, मतलब ये पानी में मिक्स हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या चाहिए, डब्लू। तो डब्लू का फार्मूला चूंकि हमारे पास रो अवेलेबल है, तो रो इंटू जी लगाएं बजाय कैपिटल डब्लू अपान वी के, क्योंकि कैपिटल डब्लू फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे, एम जी से। तो इसकी बजाय डायरेक्ट आप लगा दें W बराबर रो इंटू जी। रो आपका 1000 आया है इंटू 9.81, तो ये 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो यूनिट्स जरूर लिखें। 3 लाइन का सवाल 5 नंबर का आता है यूजुअली। तो इस तरीके से हम देखें कि आज की क्लास में अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो आज के सेक्शन में हमने पढ़ा, इन दिस सेक्शन वी स्टडीड फ्लूइड और आइडल फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड और आदर्श फ्लूइड क्या होते हैं। फ्लूइड जिसमें प्रेशर फोर्स भी होता है जब वो, और शेयरिंग फोर्स भी होता है बहता है, आदर्श फ्लूइड में केवल प्रेशर फोर्स होता है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, वी एस स्पेसिफिक वॉल्यूम, रो डेंसिटी या घनत्व, स्मॉल डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट या आपेक्षिक भार, और कैपिटल एस आपेक्षिक घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी। लिक्विड और गैस में हमने अंतर पढ़ा, ये भी एग्जाम में आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया। तो एग्जाम में आने के लिए नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 पूरा एग्जाम में आता है। अब हम व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, तो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी एक और फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो हमारी छूट गई है, विस्कोसिटी पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के प्रकार पढ़ेंगे, और आखिरी में टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड प्रवाह के प्रकार पढ़ेंगे। पहला वाला है फ्लूइड, दूसरा वाला, तीसरा वाला है फ्लूइड, और चौथा वाला क्या है, फ्लूइड फ्लो। मतलब तीसरा वाला फ्लूइड के प्रकार, चौथा वाला फ्लूइड प्रवाह के प्रकार। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। सो थैंक यू very much for your passionate viewing this video.